नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको अपने आप में ये विचार करके रखना है, ये सोच रखनी है कि जब भी आप सफलता के नजदीक आने वाले होते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको वहां से खींचने का काम करते हैं, किसी भी कारण से आपको वहां से अलग करने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, अपने आप को स्वतंत्र करिए और लोगों की बातों से खुद को रिलैक्स फील करवाइए। क्योंकि सबसे जरूरी बात है, यदि हम टेंशन टेंशन में पढ़ाई करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज होती है जो हमें हमारे लक्ष्य से बहुत दूरी कर देती है, बहुत दूरी बना देती है। देखिए, आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि घबराहट घबराहट होती है, पर क्यों होती है? आपने कभी विचार किया है? आप जब भी आपने अपना जो भी टारगेट बना रखा है, आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आपने यदि उसके बारे में थोड़ा-सा सोचा और काम करना शुरू कर दिया, तब तो अच्छी बात है। लेकिन यदि उसी चीज़ के बारे में आपने इतना सोचा कि सोच-सोच के आपको उस काम को करने से पहले ही घबराहट होने लगी, तो ये आपका बना-बनाया काम भी बिगड़ जाता है। ऐसे ही पढ़ने वाले कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम, मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो इतने सारे टॉपिक्स को देखकर और सिलेबस इतना बड़ा है उसको देखकर मुझे बहुत घबराहट होती है, कैसे पूरा हो पाएगा? तो मैं उनको बताना चाहूंगी, देखिए, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। घबराहट में आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। आपको खुद को रिलैक्स फील करवाना होगा, क्योंकि ये घबराहट जो होती है वह हमारे ऐसे कामों को भी डिस्टर्ब कर देती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे आपने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो वह 3 घंटे आपके लिए कड़ी तपस्या के समान होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि यदि उस समय आपने अपने आप को रिलैक्स कर लिया, तो आपका जो जो भी प्रश्न आप सॉल्व करना चाहते हैं, और यदि आपसे वो कहीं बन नहीं रहा है और आप थोड़ा-सा भी सोचेंगे, तो कहीं न कहीं आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इसका ये है। लेकिन इसी के विपरीत आप सोच के देखिए, यदि आप वहाँ पर घबरा गए, तो आपसे बनने वाले प्रश्न भी कई बार आप जल्दबाजी में गलत कर आए होंगे। ऐसा सबके साथ में होता है। लेकिन जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, इस समय भी मुझे अपने आप को ऐसे संभाल कर रखना है जैसे नॉर्मल सी बात हो, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पढ़ते समय अपने आप को बिल्कुल भी घबराहट मत महसूस होने दीजिएगा। क्योंकि पढ़ाई भी एक ऐसा तरीका है कि जैसे आप कोई भी काम रुचि रुचि होती है ना, कि किसी भी काम को करने में यदि आपकी रुचि है तो बहुत मन लगता है, बहुत दिल से आप लोग वो काम करते हैं। तो पढ़ाई में भी रुचि लाइए ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, कौन सी तकनीक आप अपनाएंगे कि जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और यदि आपको पढ़ाई में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप जरूर डिस्कस करिए। आपके पास में जो है आपका सब्जेक्ट जो है, आपके मित्रगण जो हैं, और उनसे सभी से डिस्कस करिए। और एक बेहतरीन तरीका, अपने आप को चेक करते रहिए। पढ़ाई में अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, अपने आप को उत्साह ना देना बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि आपने कोई भी मान लीजिए कोई भी कठिन टॉपिक है, वो आप काफी दिन से याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, और किसी दिन आपकी वह मेहनत सार्थक हो गई, तो अपने आप को शाबाशी भी दीजिए। क्योंकि ये भी बहुत बेहतरीन तरीका होता है। अपने दोस्तों को फोन करिए, अपने मित्र फ्रेंड्स को बताइए कि जो मैंने कई दिनों से नहीं कर पाई, वह मैं आज कर लिया है। तो जब आप इस प्रकार से बर्ताव करते हैं, आप अपनी खुशियों को दूसरों के सामने जाया करते हैं, तो आपको अंदर से एक एनर्जी आती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आपकी कोई अच्छी-अच्छी बातें आपके मन में जो रहती हैं, और आप यदि खुद के मन में रखे रहते हैं, तब उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन जब वह किसी और को हम बताते हैं ना, कि आज मैंने ये कर लिया, मैं इतने दिन से सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज किया है, तो अंदर से बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी फील होती है। तो
पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है, आप कुछ टॉपिक्स याद करिए और उसका डिस्कस आप अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ में कर सकते हैं। पर ज़्यादा जैसे कि आप लोग बात करते हैं, लंबी-लंबी बातें करना आप लोगों को बहुत पसंद है फ़ोन पर, तो उस आदत को भी आप अपनी इस आदत में बदल पाएँगे कि आप उन मित्रों से संपर्क बनाए रखें जो आपके साथ में पढ़ाई संबंधी तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी बात भी हो जाएगी और आपकी बात सार्थक भी होगी। तो ज़्यादा बात करने से बचिए, अपने आप को खुश रखिए। समस्याओं से घिरी हुई ज़िंदगी है, तो इन समस्याओं में आपको बिल्कुल भी नहीं घिरना है, पढ़ते रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। और इसी के लिए मैं आपको एक बात और बताऊँ कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप उसकी मान लीजिए 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, पूर्ण तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें सफल ज़रूर होते हैं। और कहीं न कहीं आप उसको ऐसे सोच लेते हैं कि चलिए पढ़ लिया, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये हो जाएगा वाली जहाँ पर बात आती है ना, वहाँ पर कहीं न कहीं आप मात खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ होने से कुछ ही कदम पीछे आप रह जाते हैं। तो अपने इस थिंकिंग को भी थोड़ा-सा बदलिए, पढ़ने के लिए अपना एक टारगेट बनाइए। दसों दिशाओं में मैं तो कहूँगी कि दसों दिशाओं में घूमने से बेहतर है कि आप अपना एक टारगेट बनाइए। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये फॉर्म निकला तो चलो ये भी डाल देते हैं, वो निकला तो वो भी डाल देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाइए। क्या होगा उसमें, यदि आप अपना पूरा समय उसी को पाने के लिए देते हैं, तो आप सफल होंगे। बिल्कुल भी मन में ये ख़्याल नहीं लाना है कि असफल हो गए तो क्या होगा? क्योंकि यदि आप मन में ये सवाल लाते हैं, तो इसको आप अपनी दूसरी बातों से कन्वर्ट कर दीजिए कि यदि आप असफल हो गए, तो वो लोग जो आपको कई प्रकार से ताड़ना दे चुके हैं, वो आप लोगों को और आगे बढ़ने से रोक देंगे। इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप असफल हो जाएँगे, क्योंकि कहते हैं ना कि शिद्दत से जब किसी चीज़ को चाहते हैं तो वह मिलकर ही रहती है। आगे की कुछ लाइन अलग प्रकार से हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगी। आपको अपना जो लक्ष्य बनाया है, मैंने एक बार और उदाहरण दिया था कि यदि आप इस प्रकार से काम करेंगे कि जैसे अर्जुन से कहा गया था कि तुम्हें मछली की आँख में निशाना लगाना है, तो उस समय उन्हें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। कोई भी ख़्याल उनके मन में नहीं आ रहा था, उन्हें सिर्फ़ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ़ को ऐसे सेट करना है, ऐसे प्लान करके चलना है कि आपको भले ही बहुत से काम-काज हों, भले ही लाख परिस्थितियाँ हों, लेकिन आपको अपनी एक सरकारी जॉब पक्की ज़रूर करनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, पढ़ाई हमेशा साथ देती है। आपके जीवन पर्यंत आप अभी जो हैं और आगे चल के जो होंगे, कोई भी आपका इतना साथ नहीं दे पाएगा जितना कि आप अपने आप का साथ दे पाते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बने रहिएगा। साहित्य का सफर चैनल के साथ में प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। धन्यवाद।